दोस्तों, क्या आप सोचते हैं कि आरएसआई सिर्फ ओवरबॉट और ओवरसोल्ड बताता है? तो जरा रुकिए, क्योंकि आरएसआई सिर्फ एक नंबर नहीं, ये पूरा एक साइकोलॉजिकल रडार है। आज की वीडियो में दोस्तों हम आरएसआई को ए टू जेड समझेंगे, बेसिक से लेकर डाइवर्जेंस तक। और हाँ, वीडियो के अंत में मैं आपको एक ऐसी प्रो ट्रिप देने वाला हूँ जिससे आप आरएसआई को 10x पावरफुल तरीके से इस्तेमाल कर पाएंगे। दोस्तों, नमस्कार, मेरा नाम है अजय और आप मुझे देख रहे हैं मेरे चैनल मार्केट लाइफ हिंदी विद अजय में। आज हम दोस्तों अपने स्टेप 14 के बी संस्करण में हैं। ए में हमने बात करी थी मूविंग एवरेजेस की, और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे आरएसआई की, जो कि एक बहुत ही पावरफुल इंडिकेटर है और उसको कब कैसे यूज करना है उसके बारे में आज हम जानेंगे। आरएसआई क्या होता है, कैसे काम करता है, आरएसआई की रेंज और ओवरबॉट ओवरसोल्ड का क्या मतलब है, आरएसआई डाइवर्जेंस क्या होता है, बुलिश एंड बियरिश डाइवर्जेंस कैसे पहचाने, और सबसे जरूरी एंट्री और एग्जिट सिग्नल कैसे पाए, और हम इसे लाइव चार्ट पर भी देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आरएसआई क्या होता है सबसे पहले हम इसे समझ लेते हैं दोस्तों। आरएसआई का फुल फॉर्म है दोस्तों रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। तो दोस्तों ये एक मोमेंटम ऑसिलेटर है जो कि प्राइस की स्पीड और स्ट्रेंथ को मापता है। मतलब प्राइस कितनी स्पीड के साथ में बढ़ा या गिरा और उसमें कितनी स्ट्रेंथ थी, कितनी वॉल्यूम थी या कितना स्ट्रेंथ था, बेसिकली वो उसको मापता है। तो आरएसआई का मान दोस्तों, जो इसकी वैल्यू होती है वो 0 से 100 के बीच होती है। और आरएसआई 70 या उससे ऊपर में हो तो उसे बोलते हैं हम कि ये ओवरबॉट जोन में है, यानी कि बायर्स थक चुके हैं, है ना। और दोस्तों अगर आरएसआई जो है 30 या उससे नीचे की रेंज में हो तो हम उसे बोलेंगे कि ये ओवरसोल्ड या लेवल पे है। मतलब यहाँ पर क्या है दोस्तों, सेलर्स थक चुके हैं। तो कैसे 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 ये होता है ये मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। और दोस्तों लेकिन आरएसआई सिर्फ यही नहीं बताता, ये हमें मार्केट की थकान, ताकत और बदलाव का संकेत पूरी तरीके से देता है। तो दोस्तों सबसे पहले हम इससे पहले ये समझना चाहेंगे कि आरएसआई जो है बेसिकली काम कैसे करता है, ठीक है। तो दोस्तों मतलब आरएसआई क्या होता है ना, ये पिछली जो है बेसिकली दोस्तों 14 कैंडल्स की गति को मापता है। जो लास्ट किसी भी टाइम फ्रेम आप लगा लो, 5 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटा, 1 दिन, तो उसकी जो कैंडल्स बनी होंगी उसमें जो 14 पिछली जो लेटेस्ट पिछली जो 14 कैंडल्स हैं उनकी बेसिकली स्पीड को मेजर करता है। तो दोस्तों वो ये देखता है कि इसमें से कितनी कैंडल्स में प्राइस ऊपर गई और कितने में नीचे, और इस आधार पे ये बताता है कि बायर्स स्ट्रांग है या सेलर्स। तो दोस्तों जैसे जैसे आरएसआई 50 के पास आता है मार्केट इक्विलिब्रियम में होती है, और अगर आरएसआई 50 से ऊपर हो तो उसका मतलब क्या हुआ दोस्तों कि मार्केट में बाइंग मोमेंटम है, और आरएसआई अगर 50 से नीचे है तो मार्केट में कैसा मोमेंटम है, सेलिंग मोमेंटम, है ना दोस्तों। तो समझ में आया आपको कि जो 50 एक तरीके से इसकी मिड वैल्यू ले लीजिए, 0 से 100 के बीच होता है, और अगर ये 50 से ज्यादा है तो बाइंग मोमेंटम, और 50 से नीचे है तो सेलिंग मोमेंटम। और ये बनता कितनी कैंडल से है दोस्तों, 14 कैंडल्स की उससे बनता है दोस्तों, ठीक है। ये मैंने आपको बता ही दिया है कि द आरएसआई ऑसिलेट बिटवीन 0 to 100 रिफ्लेक्टिंग द मोमेंटम ऑफ द एसेट। वैल्यू अबव 70 आर कंसीडर्ड ओवरबॉट व्हाइल वैल्यूज बिलो 30 आर कंसीडर्ड ओवरसोल्ड। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं इसमें। हम इसमें दोस्तों लेकिन गलती क्या करते हैं, बहुत सारे लोग जो है दोस्तों इसका यूज करते हैं लेकिन इसमें बहुत बड़ी गलती करके चले जाते हैं। बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि भाई 70 के ऊपर आप ना इसमें जो है सेल कर देते हैं बहुत सारे लोग, और 30 के नीचे बाई कर लेते हैं बिना ये समझे दोस्तों कि ट्रेंड क्या है। तो दोस्तों अगर हम इस तरीके से करेंगे कि जब भी 70 के ऊपर हो उसे सेल कर देंगे, या जब भी जो है 30 से नीचे हो हम उसे बाय कर लेंगे, तो वो एग्जैक्टली अगर हम एडवांस ट्रेडिंग बोलें या सही ट्रेडिंग बोलें तो उसमें ये उसका गलत तरीका है। वहां पे ना क्या होगा दोस्तों, हमारे जो स्टॉप लॉसेस है वो बहुत ज्यादा ट्रिगर करेंगे, हमें बहुत ज्यादा लॉसेस होंगे। तो ये ट्रेड करने का सही एग्जैक्टली तरीका नहीं है। यहाँ पे हमें समझना क्या है कि ट्रेंड क्या है, डाइवर्जेंस है कि नहीं, कंफर्मेशन है कि नहीं। और अगर हम ये नहीं समझेंगे तो यही वो जगह है जहाँ पे सबसे ज्यादा लॉस होता है। तो पहले भी हम थ्योरेटिकली समझेंगे, फिर हम इसे प्रैक्टिकली भी समझेंगे दोस्तों।
तो आरएसआई डाइवर्जेंस की हम बात करते हैं। सबसे पहले डाइवर्जेंस क्या है दोस्तों, अब आता है ये जो है ना बेसिकली ये है आरएसआई का असली कमाल, बेसिकली डाइवर्जेंस। तो दोस्तों डाइवर्जेंस का मतलब होता है कि प्राइस और आरएसआई दोनों अलग अलग दिशा में जा रहे हैं। तो यही होता है रिवर्सल का सबसे मजबूत संकेत, जो इशारा है, इंडिकेशन है कि रिवर्सल हो सकता है, ये उसका सबसे बेहतरीन संकेत होता है, इशारा होता है। तो दो तरीके के दोस्तों डाइवर्जेंस होते हैं, कौन कौन से, बुलिश डाइवर्जेंस और दूसरा कौन सा दोस्तों, बेयरिश डाइवर्जेंस। अब बुलिश डाइवर्जेंस क्या होता है, बेयरिश डाइवर्जेंस क्या होता है, आइए मैं आपको बताता हूं। तो दोस्तों देखिए, जब हम यहाँ पे देख रहे हैं ये प्राइस, आप देखिए अब यहाँ पे कोई भी देख के बता देगा कि ये प्राइस क्या हो रहा है, नीचे आ रहा है ना दोस्तों, ये नीचे। तो जब प्राइस नीचे आ रहा है, हमने लास्ट ये डॉट्स को देखो कनेक्ट किया, और उसी टाइम पे देखिए आप आरएसआई में कि यहाँ पे ये क्या है दोस्तों, जैसे ये इसका स्केल हो गया दोस्तों। यहाँ पे कैसा रहता है, 30 लेवल, 50 लेवल, 70 लेवल, 100 और 0। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे देखिए क्या हुआ, हमने जब इसको मान लीजिए लाइन से कनेक्ट किया तो ये नीचे की तरफ है, और इसे देख के कोई भी बता देगा कि ये बियरिश ट्रेंड चल रहा है। लेकिन उसी जगह पे जब हम यहाँ पे देखेंगे तो आरएसआई पे दोस्तों जो लोज हैं वो हायर लोज लग रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे अगर हम इसे कनेक्ट करेंगे तो ये ऊपर की तरफ जा रही है, मतलब दोनों अलग अलग दिशा में जा रहे हैं। एक बार फिर से मैं बता देता हूँ, देखिए दोस्तों, प्राइस की तरफ देखेंगे तो प्राइस बना रहा है लोअर लोज, बना रहे ना, ये लो, ये वाला लो, और इससे नीचे ये वाला लो, दोनों लो अलग अलग है। प्राइस बना रहा है लोअर लो, और उसी जगह पे आरएसआई क्या बना रहा है, हायर लोज। आरएसआई हायर लोज बना रहा है, देखिए बना रहा है ना। तो इसका मतलब है दोस्तों कि सेलर्स थक चुके हैं और बायर्स धीरे धीरे ताकत में आ रहे हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो स्ट्रेंथ, रिलेटिव स्ट्रेंथ है जो बेसिकली सेलर्स की है, नीचे जा रहा है तो सेलर स्ट्रांग होंगे तभी तेजी से नीचे आ रहा है, लेकिन यहाँ आते आते धीरे धीरे सेलर्स थकने लग गए हैं, है ना। तो इसका मतलब है कि सेलर्स थक चुके हैं, बायर्स धीरे धीरे ताकत में आ रहे हैं। तो अब हम यहाँ पे, हमें समझ में आता है कि ये प्राइस यहाँ पे घूम सकता है, लेकिन हमें दोस्तों यहाँ पे एंट्री कब लेनी है, हमें ये देखना है दोस्तों। तो अभी हम जब प्रैक्टिकली इसको करेंगे तो हमें समझ में आएगा कि हम इसमें एंट्री कब लें। मैं आपको जो है लाइव चार्ट पर भी इसे दिखाऊंगा, ठीक है। और एक बार इसको लाइव चार्ट पर जब हम पहुंचेंगे तो हम इसको समझते हैं कि भाई कैसे जो है एंट्री लेनी है, कैसे सेल रखना है, ठीक है। बियरिश जो है, बुलिश के बाद में दोस्तों दूसरा डाइवर्जेंस जो आता है दैट इज बेयरिश डाइवर्जेंस। तो बेयरिश डाइवर्जेंस क्या होता है वो भी आप समझ गए होंगे वैसे तो बेयरिश डाइवर्जेंस जस्ट इसका अपोजिट है दोस्तों। बेयरिश डाइवर्जेंस में क्या होता है, प्राइस बना रहा होता है हायर हाइज, देखिए हायर हाइज बना रहा है ना, और आरएसआई बना रहा है लोअर हाइज। तो ऐसे में भी क्या होता है दोस्तों, प्राइस जो है पलटने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। अब इसमें भी एंट्री कब लें वो मैं आपको चार्ट पे बताऊंगा। वैसे मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि एंट्री हमें लेनी है जब प्राइस जो है लास्ट स्विंग हाई को ब्रेक करे और आरएसआई 50 के ऊपर जाए। उसी तरीके से बियरिश में हमें कब बनानी है, बुलिश का भी मैंने आपको बताया कि जब जो है ना प्राइस, बुलिश में अगर हम बात करें तो हमें एंट्री बनानी है जब प्राइस लास्ट स्विंग हाई को ब्रेक करे। और जो हम ये बेरिश देख रहे हैं उसमें हमें क्या देखना है कि जब प्राइस जो है लास्ट जो स्विंग लो है, लास्ट स्विंग लो को जब ब्रेक करे। अब देखिए यहाँ पे लास्ट स्विंग लो कब आया दोस्तों, ये आया है, इस पॉइंट पे लास्ट स्विंग लो है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे है ना दोस्तों, ये एक स्विंग आई और ये यहाँ से प्राइस घूमा। अब इस जगह पे जो ये यहाँ से ऐसे आया, इसको अगर हम यहाँ पे मानते हैं तो यहाँ अगर हमने एंट्री बनाई, अब देखिए, और यहाँ का हमने ऊपर का एसएल रखा, तो अब ये देखिए प्राइस सीधा नीचे की तरफ है, ठीक है। तो हमें इसमें एक अच्छी मूवमेंट मिल सकती है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे फेक ब्रेकआउट से भी आपको बचना रहेगा। तो चलिए पहले हम इसे लाइव चार्ट पे एक बार देख लेते हैं, हमें चीजें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। चलिए लाइव चार्ट पे आपको ले चलता हूँ। दोस्तों यहाँ पे देखिए ट्रेडिंग व्यू पे मैंने जो है गोल्ड का चार्ट ओपन कर रखा है, लाइव है।
और मतलब जो है अब मैं इसमें आपको कुछ एग्जांपल्स दिखाता हूँ। तो ये दोस्तों दोनों चीज़ों के एग्जांपल देख लेते हैं हम एक बार। यहाँ पे देखिए गोल्ड का चार्ट खुला हुआ है ट्रेडिंग व्यू पे और ये अभी लाइव है। और यहाँ पे देखिए दोस्तों ये आज का ही ट्रेड मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। देखिए प्राइस लगातार नीचे आ रहा है और यहाँ पे प्राइस क्या बना रहा है, प्राइस बना रहा है लोअर लोज, ठीक है। और आरएसआई अगर हम उसी टाइम पे देखेंगे तो आरएसआई क्या बना रहा है दोस्तों, देखिए आरएसआई की वैल्यू जो है 30 से नीचे पे इसने बनाना शुरू किया और आरएसआई क्या बना रहा है, अगर हम आरएसआई देखें तो आरएसआई बना रहा है क्या, हाइयर लोज, है ना। इसका मतलब है कि सेलर्स थक चुके हैं, बायर्स धीरे धीरे ताकत में आ रहे हैं। तो एंट्री हमें कब लेनी है दोस्तों, एंट्री हमें लेनी है जैसा मैंने आपको बताया था जब प्राइस लास्ट स्विंग हाई को ब्रेक करे और आरएसआई 50 के ऊपर जाए। जब प्राइस लास्ट स्विंग हाई को ब्रेक करे, तो लास्ट स्विंग हाई यहाँ पे क्या है दोस्तों, ये है ना, ये लास्ट स्विंग हाई है। इसको जब ब्रेक करे और आरएसआई उस टाइम पे देखिए कहाँ जा रहा है, 50 के ऊपर है ना दोस्तों, है। तो आरएसआई जब 50 के ऊपर जाए तो कंफर्मेशन के बिना, लेकिन हमें जब तक हम इसे कंफर्म ना कर ले हमें एंट्री नहीं लेनी है। तो ये दोस्तों हमने एक बहुत ही क्लासी एग्जांपल देखा इस चीज़ का, बुलिश डाइवर्जेंस का। अब हम दोस्तों बात करेंगे बेयरिश डाइवर्जेंस की। तो बेयरिश डाइवर्जेंस का एग्जांपल भी मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए यहीं पे एक ये यहाँ से यहाँ दोस्तों, यहाँ पे देखिए आप कि ये उसी टाइम पे दो अलग अलग डायरेक्शन में चीजें ट्रेवल होगी, राइट। तो हमें एंट्री लेनी है जब प्राइस जो है लास्ट स्विंग लो को तोड़े और आरएसआई 50 के जो है ना ऊपर हो। अब स्विंग लो को देखिए तोड़ दिया इसने यहाँ पे, और उस टाइम पे आरएसआई कहाँ है दोस्तों, सॉरी उस टाइम पे जो है 50 से ऊपर है। ये देखिए ये रहा 50 से ऊपर है ना। तो यहाँ पे भी दोस्तों हमें क्या करना है, फेक ब्रेकआउट से बच के काम करना है। तो हमें इसके लिए एक प्रो टिप मैं आपको दे देता हूँ कि बुलिश डाइवर्जेंस दोस्तों जो है आपका ये तभी काम करेगा जब आरएसआई 50 से नीचे हो। और जब बेयरिश, इस चीज को आप नोट कर ले, बुलिश डाइवर्जेंस जो मैंने आपको पहले एग्जांपल दिया था, फिर से दिखा देता हूँ। बुलिश डाइवर्जेंस आपका दोस्तों तभी काम करेगा जब जो है आरएसआई 50 से नीचे हो, और बेयरिश डाइवर्जेंस दोस्तों आपका तभी काम करेगा जब आरएसआई 50 के ऊपर हो। दोस्तों ट्रेंड के खिलाफ आपको ट्रेड नहीं करना है, डाइवर्जेंस प्लस कंफर्मेशन सबसे ज्यादा जरूरी है। तो कंफर्मेशन के लिए आगे मैं आपको कुछ और सब इंडिकेटर्स का मैं आपको एग्जांपल दूंगा। वॉल्यूम भी आप यूज कर सकते हैं, प्राइस एक्शन भी साथ के साथ देख सकते हैं, कैंडलस्टिक पैटर्न का भी आप यूज कर सकते हैं। तो उसके साथ मिला के अगर आप डाइवर्जेंस के साथ मिला के इस चीज को अगर आप डबल कंफर्म करेंगे तो आपके जो गलती करने के चांसेस होंगे वो और कम रहेंगे दोस्तों, ठीक है। तो ये तो रही हमारी ये वाली बात। अब अगर हम इसमें अपने वीडियो पे वापस आते हैं तो हमने दो चीजें समझी दोस्तों कि बुलिश डाइवर्जेंस क्या है और बेयरिश डाइवर्जेंस क्या है, ठीक है। तो दोस्तों इस तरीके से इन ट्रेड्स को और बेहतर किया जा सकता है, हम अपनी ट्रेडिंग को और बेहतर बना सकते हैं। जो आज हम इससे इस वीडियो में पहली बार जुड़े हैं, मैं दोस्तों उन्हें भी बताना चाहूँगा कि हमारी एक बेसिकली सीरीज चल रही है 50 स्टेप्स 50 वीडियोस फॉर स्मार्ट ट्रेडिंग, जिसका ये 14वें भाग का दूसरा अध्याय है, दूसरा पार्ट है, जिसका नाम है, जिसपे हम डाइवर्जेंस पे आरएसआई पे बात कर रहे थे आज। तो दोस्तों जिन्होंने पहले के वीडियोस नहीं देखे वो प्लीज़ उन वीडियोस को देखें ताकि उनके फंडामेंटल्स और ज़्यादा मजबूत करके वो आगे के वीडियोस में आए, ठीक है। ये मैंने आपको प्रो टिप्स जो है दोस्तों बता दिए। अगले वीडियो में दोस्तों हम सीखेंगे मूविंग एवरेज और आरएसआई हम सीख चुके हैं, मैकडी, बॉलिंगर बैंड, एटीआर और वॉल्यूम जैसी इंपॉर्टेंट चीज़ें। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें कि अगले किस वीडियो पे आप कौन से इंडिकेटर पे क्या चीज़, कौन सी स्क्रिप्ट देखना चाहते हैं, ठीक है। तो दोस्तों लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका यही प्यार हमें इनेबल करता है आपके लिए और भी बहुत ज़्यादा मेहनत करके अलग अलग टॉपिक्स पे वीडियो बनाने को। तब अब आपसे मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना और अपने ट्रेडिंग का बहुत 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 ख्याल रखिएगा। ओके दोस्तों, थैंक यू सो मच, बाय बाय।